रुपया। पिछले कुछ दिनों डॉलर के सामने रुपये की कीमत में आई गिरावट के कारण रुपया चर्चा का विषय बना रहा। आईटी सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस और अन्य सबको फिक्र हो गई है कि अब रुपये की कीमत कितनी गिरेगी या रुपये की आगे की चाल क्या होगी। आइए आज फोरकास्टिंग के विषय में सबसे यथार्थ यानी न्यू वेव साइंस के सहायता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि रुपये की अगली चाल क्या होगी, रुपये का ट्रेंड क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ यह बात समझ ले कि इस विश्लेषण में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग जहाँ अंग्रेजी में सही है वहाँ अंग्रेजी में ही किया जाएगा। इसके लिए हमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी अमेरिकन डॉलर और इंडियन नेशनल रुपी यानी भारतीय रुपया, इस करेंसी पेयर का अभ्यास करना होगा, जिसे संक्षिप्त में यूएसडी आईएनआर कहते हैं। शुरुआत से पहले हम इस संबंध में यह समझ ले कि यूएसडी आईएनआर की जो कीमत होती है इसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है और यूएसडी आईएनआर की कीमतें तीन प्रकार से तय होती है। पहले तरीके की कीमत को कहा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें सरकार द्वारा तय होता है कि कीमत क्या होगी। दूसरे तरीके की कीमत होती है, उन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि पूरी तरह सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करती है। तीसरी तरीके की कीमत ऐसी होती है कि जिसमें कुछ हद तक सप्लाई और डिमांड काम करता है, मगर अंत में सरकार करती है कि रुपये की कीमत कितनी बढ़नी है या कितनी घटनी है। अब यहाँ से आगे तकनीकी विश्लेषण के लिए हम जो चार्ट इस्तेमाल करेंगे उस पर दिख रही कीमतें दूसरे तरीके यानी सप्लाई और डिमांड के आधार पर है। तो चलिए देखते हैं यूएसडी आईएनआर का न्यू वेव एनालिसिस क्या कहता है। यह यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर का 2.5 साल टाइम फ्रेम का न्यू वेव लॉग स्केल चार्ट है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस चार्ट में सुपर साइकिल डिग्री वेव की शुरुआत जनवरी 1981 के नीचांक 7.81 की कीमत से हुई थी, जहां से शुरुआत होकर इससे 1 डिग्री छोटी वेव, जिसे हम साइकिल डिग्री वेव 1 कहेंगे, जो कि इंपल्सिव वेव के तौर पर खत्म हुई। उसके बाद जो साइड वेव फेज है उसे साइकिल डिग्री वेव 2 के लेबल से बताया गया है। इसके बाद तीसरे वेव की शुरुआत होती है, जो कि एक एक्सटेंडेड वेव है और इंपल्सिव वेव है, जिसे हम साइकिल डिग्री वेव 3 के लेबल से दिखा रहे हैं। वेव 3 के बाद फिर से जो साइड वेव फेज है उसे साइकिल डिग्री वेव 4 कहा गया है, और वेव 4 के बाद जो कीमतें ऊपर की ओर जा रही है उसे साइकिल डिग्री वेव 5 कहा गया है। गौरतलब है कि वेव 5 अब भी जारी है, ये वेव खत्म नहीं हुई है। यहाँ नियो वेव तर्कों का इस्तेमाल कर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि फिलहाल चल रही साइकिल डिग्री वेव 5 74.26 के ऊपर जानी चाहिए और 95.23 तक या इससे पहले खत्म होनी चाहिए। यहाँ फिर गौरतलब है कि डॉलर की कीमत हमारे आज के एनालिसिस के पहले ही कीमान आवश्यकता यानी 74.26 के निशान के ऊपर निकल चुकी है। यह तो हुई कीमतों की सीमाएं। इसी साइकिल डिग्री वेव 5 के लिए समय की सीमाएं भी है, जो कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2033 तक है। मतलब यह वेव जनवरी 2021 के बाद और जुलाई 2033 के पहले खत्म होनी चाहिए। इस चार्ट में एक खास निरीक्षण यह है कि पॉइंट 2 और पॉइंट 4 को जोड़कर जो बेस लाइन बनी है उस 2-4 बेस लाइन को वेव 5 का एक हिस्सा काट रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अगर यह हुआ है तो इसके पीछे न्यू वेव तर्क यह है कि यह साइकिल डिग्री वेव 5 टर्मिनल इंपल्स है या होना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर यह टर्मिनल इंपल्स है? आइए समझते हैं 2.5 साल से छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर, यानी 6 महीने के टाइम फ्रेम के चार्ट। यह चार्ट यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर का 6 महीने की टाइम फ्रेम का लॉग स्केल चार्ट है। पहले हम इस चार्ट पर 2.5 साल टाइम फ्रेम चार्ट का इम्प्लीकेशन यानी तात्पर्य रेखांकित करते हैं, बाद उसके आगे का विश्लेषण करते हैं। 2.5 साल टाइम फ्रेम चार्ट पर हमने देखा था कि 2-4 बेस लाइन को साइकिल डिग्री वेव 5 का एक हिस्सा काट रहा है। इस तर्क के आधार पर हमने अनुमान लगाया था कि यह साइकिल डिग्री वेव 5 टर्मिनल इंपल्स बन रही है। तो समझते हैं कि टर्मिनल इंपल्स क्या है और इसका असर यूएसडी आईएनआर की चाल पर कैसा होगा। टर्मिनल इंपल्स बड़ी इंपल्स वेव की आखिरी वेव होती है, जो 5 करेक्टिव वेव से बनी होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ इस टर्मिनल इंपल्स की शुरुआत 43.86 से हुई है। उसके बाद ऊपर की ओर जाते कीमतें प्राइमरी डिग्री वेव 1 है, जो कि करेक्टिव वेव है। फिर साइड वेव कीमतें प्राइमरी डिग्री वेव 2 है, जो कि करेक्टिव वेव है।
अब इसके बाद ऊपर की ओर जाती कीमतें करेक्टिव वेव के रूप में प्राइमरी डिग्री वेव 3 बन रही है, जो कि अब तक खत्म नहीं हुई है। यहाँ नियोवेव तर्कों का इस्तेमाल कर पता चलता है कि यह वेव 3 कम से कम 75.85 के ऊपर जाना है और इसका अंत 83.85 या उससे पहले होना चाहिए। यहाँ भी हमारे विश्लेषण से पहले वेव 3 किमान आवश्यकता की निशानी से ऊपर चल रही है। नियोवेव समय तर्क के अनुसार यह वेव 3 कम से कम जुलाई 2021 तक तो चलना ही चाहिए और जून 2024 या उसके पहले खत्म होनी चाहिए। जैसे ही वेव 3 खत्म होगी, अगली वेव 4 या तो नीचे की ओर या साइड वे खुलेगी। अंत में वेव 5 को आना है, जिसके खत्म होने पर रुपया मजबूत होना चाहिए और डॉलर की कीमत कम होकर कम से कम वहां तक आना चाहिए जहां से साइकिल डिग्री वेव 5 की शुरुआत हुई थी। यहाँ 6 महीने की टाइम फ्रेम से हमने आने वाले 2 से 3 वर्ष तक का अंदाज लगाया है। अब आने वाले कुछ महीनों के लिए हमें मंथली टाइम फ्रेम का अभ्यास करना होगा, तो आइए देखते हैं इसके बाद मंथली चार्ट। यह यूएसडी आईएनआर का मंथली टाइम फ्रेम लॉग स्केल चार्ट है। पिछले 6 महीने के चार्ट पर हमने देखा था कि सुपर साइकिल डिग्री स्केल की इम्पल्सिव वेव की अंतिम वेव यानी साइकिल डिग्री वेव 5 टर्मिनल इम्पल्स बन रही है और इसमें भी फिलहाल प्राइमरी डिग्री वेव 3 चल रही है। मंथली चार्ट पर हम देखेंगे कि इस प्राइमरी डिग्री वेव 3 के भीतर क्या पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न में हम किस मकाम पर है और इससे यूएसडी आईएनआर की आगे की चाल जानने में हमें क्या मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले हम 6 महीने चार्ट का इम्प्लीकेशन यहाँ रेखांकित कर ले। अब हम देख पाते हैं कि प्राइमरी डिग्री वेव 3 की शुरुआत फरवरी 2018 के नीचांक 63.56 से हुई है। वहाँ से ऊपर की ओर जाते कीमतें इंटरमीडिएट डिग्री वेव ए है। इसके बाद नीचे की ओर आती कीमतें इंटरमीडिएट डिग्री वेव बी है और फिर ऊपर की ओर जाते कीमतें इंटरमीडिएट डिग्री वेव सी है। उसके बाद फिर से नीचे की ओर आती और साइडवे होती कीमतें इंटरमीडिएट डिग्री वेव डी है और इसके बाद फिलहाल ऊपर की ओर बढ़ते कीमतें इंटरमीडिएट डिग्री वेव ई है। गौरतलब है कि दिखाई गई वेव ए, वेव बी और वेव सी में टाइम सिमिलरिटी यानी समय अनुसार समानता है, जबकि वेव डी पिछले वेव के 161.8% है यानी फिबोनाची प्रमाण में है। यह लक्षण है कि फिलहाल प्राइमरी डिग्री वेव 3 के भीतर बन रहा पैटर्न डायमेट्रिक हो सकता है या डायमेट्रिक है। नियोवेव तर्कानुसार फिलहाल ऊपर की ओर चल रही इंटरमीडिएट डिग्री वेव ई कम से कम 77.76 के ऊपर जाना चाहिए और 83.71 के आसपास या उससे पहले खत्म होनी चाहिए, जिसमें कि 81.40 का निशान काफी महत्वपूर्ण है। नियोवेव समय तर्कानुसार फिलहाल विकसित हो रही इंटरमीडिएट डिग्री वेव ई अगस्त 2022 के बाद मगर अक्टूबर 2023 के पहले खत्म होना चाहिए, जिसमें कि नवंबर 2022 और फरवरी 2023 काफी महत्वपूर्ण है। काफी संभावनाएं है यहाँ इंटरमीडिएट डिग्री वेव ई के खत्म होने के। अब यह तो हुआ प्राइमरी डिग्री वेव 3 का दृश्य। आगे इंटरमीडिएट डिग्री वेव ई के लिए हमें वीकली चार्ट देखना होगा। यह यूएसडी आईएनआर का वीकली टाइम फ्रेम का लीनियर स्केल चार्ट है। वीकली चार्ट में दिख रही इंटरमीडिएट डिग्री वेव ई की कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता फिलहाल उतनी नहीं विकसित हो पाई है जिससे हम कोई उपयुक्त अनुमान लगा सके। सिवाय इसके कि फिलहाल ऊपर की ओर जाते कीमतें पूर्णतः इंटरमीडिएट डिग्री वेव ई नहीं है, बल्कि उसका केवल पहला हिस्सा है जिससे माइनर डिग्री वेव ए से दिखाया गया है। इसके बाद के हिस्से बाद में विकसित हो गए। तो अब हमें इस स्ट्रक्चर को डेली चार्ट पर अभ्यास करना होगा कि दिख रहे प्राइस स्ट्रक्चर से यूएसडी आईएनआर की अगली चाल के विषय में और क्या बेहतर अनुमान निकाला जा सकता है। यह यूएसडी आईएनआर का लीनियर स्केल पर रेखांकित डेली चार्ट है। यहाँ माइनर डिग्री वेव ए की शुरुआत 5 मई 2022 के नीचांक 75.99 से हुई है। शुरुआती ऊपर की ओर जाते कीमतें
मिनट डिग्री वेव ए है, उसके बाद साइड वेव फेज मिनट डिग्री वेव बी है, फिर ऊपर की ओर जाते हुए कीमतें मिनट डिग्री वेव सी है, और अब फिलहाल नीचे की ओर आते कीमतें मिनट डिग्री वेव डी है। नियो वेव तर्कानुसार मिनट डिग्री वेव डी के रूप में नीचे की ओर आते कीमतें कम से कम 78.98 के नीचे आना चाहिए और 77.46 तक या उससे पहले रुकना चाहिए, मगर इसके बीच 78.22 का निशान भी महत्वपूर्ण होगा। समय अनुसार 19 अगस्त 2022 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक यह नीचे की ओर आती मिनट डिग्री वेव डी रुकना चाहिए। तो फिलहाल हम उम्मीद रखेंगे कि यूएसडी आईएनआर की कीमतें आने वाले 1 से 2 महीनों के टाइम होराइजन के लिए 78.98 से लेकर 77.46 के बीच रहे, और कीमतें इससे ज़्यादा नीचे की ओर जाती है तो हमें कोई और शक्यताओं पर विचार करना होगा। ITWA.com की रिपोर्ट सब्सक्राइब करने हेतु या किसी भी परामर्श हेतु व्हाट्सएप के जरिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।